11 साल में 100 करोड़ बड़ी दुनिया की भीड़, रोज पैदा हुए 2.5 लाख बच्चे, मगर कुछ देशों में रहने को आदमी ही नहीं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे YouTube चैनल अलग जानकारी पर। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि अगली जो हमारी जानकारी होगी वो आप तक आसानी से पहुँच सकेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आबादी के आंकड़े डगमगाते क्षेत्रीय असंतुलन की ओर इशारा कर रहे हैं। यूएन के अनुसार भारत जनसंख्या स्थिरता के दौर से गुजर रहा है। चीन भी आबादी की समस्या पर काबू पा रहा है, लेकिन जनसंख्या की समस्या का दूसरा पक्ष ये है कि जापान, इटली और ब्राजील जैसे देश आने वाले दशकों में इंसानों की कमी से जूझने जा रहे हैं। दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है। इस भारी भरकम संख्या को गिनने के लिए आप इकाई दिहाई करें। इससे पहले हम आपको बता दें कि ये संख्या 8 अरब है। इसके बीच विश्व की आबादी को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने रोचक आंकड़े पेश किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मात्र 11 साल में दुनिया की जनसंख्या 7 से 8 अरब हो गई। अक्टूबर 2011 वो समय था जब पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का डाटा 6 से 7 अरब पहुंच गया था। अब 11 साल बाद 15 नवंबर 2022 को धरती पर लोगों की भीड़ बढ़कर 8 अरब हो गई है। इसका मतलब ये है कि 11 साल में धरती पर 100 करोड़ बच्चे पैदा हुए। अगर रोजाना के हिसाब से देखें तो लगभग 2.5 लाख बच्चे इस दुनिया में रोज पैदा हुए। 8 से 9 अरब पहुंचने में लगेंगे 15 साल, लेकिन जनसंख्या बढ़ोतरी की ये रफ्तार अब घटने वाली है। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र का डाटा कहता है कि आबादी के 8 से 9 अरब तक पहुंचने में 15 साल लग सकते हैं, यानी कि दुनिया की आबादी 9 अरब तक पहुंचने में 2037 का साल आ जाएगा। 9 से 10 अरब होने में लगेंगे 43 ईयर्स। वहीं संयुक्त राष्ट्र के आकलन को माने तो 8 अरब की आबादी 2080, 10 अरब की आबादी 2080 से पहले नहीं पहुंचेगी, यानी कि अगला 1 अरब का आंकड़ा पार करने में 43 साल लग जाएंगे। यूएन के अनुसार 2080 में दुनिया की आबादी 10 अरब 40 लाख हो जाएगी। हालांकि कुछ एजेंसियों का आकलन है कि 10 अरब की आबादी 2060 से 2070 के बीच ही पहुंच जाएगी। भारत, चीन, बांग्लादेश, नाइजीरिया जैसे कुछ देशों में जनसंख्या का विस्फोट चिंता का सबब है, तो वही दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जहां आबादी की भारी किल्लत अगले कुछ सालों में होने जा रही है। आधी रह जाएगी इटली की आबादी। जापान, इटली, यूक्रेन, बुल्गारिया, लिथुआनिया, लातविया जैसे कुछ देश ऐसे हैं जहां अगले साल कुछ सालों में रहने के लिए इंसानों की भयानक कमी होने जा रही है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इटली की आबादी इस सदी के अंत तक घटकर आधी रह जाएगी। लॉस एंजेल्स स्टडी के अनुसार 2017 में 61 मिलियन से घटकर इटली की आबादी सदी के अंत तक 2.5 मिलियन रह जाएगी। यहाँ की सरकार युवा युवतियों को ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और कई कार्यक्रम लेकर आ रही है। 2015 में सरकार ने एक बच्चे के जन्म होने पर यहाँ के जोड़ों को 725 पाउंड देने की योजना शुरू की है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2019 में इटली की 23% से ज्यादा आबादी 65 साल की थी। जापान को भी चाहिए इंसान। जापान भी ऐसी ही समस्या का सामना कर रहा है। 2017 में जापान की जनसंख्या 128 मिलियन आंकड़े के साथ सर्वोच्च स्तर पर थी, लेकिन अब इसमें गिरावट का दौर शुरू हो गया है। लॉन्सेंट का अध्ययन कहता है कि सदी के अंत तक जापान की आबादी आधे से भी ज्यादा घटकर 53 मिलियन रह जाएगी। जापान में पहले से ही दुनिया के सबसे ज्यादा बुजुर्ग रहते हैं और यहाँ 100 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की उच्चतम दर है। आबादी के बिगड़ते संतुलन ने देश के वर्कफोर्स पर दबाव डाला है और आगे समस्या के और भी गंभीर होने की आशंका है। आंकड़े बताते हैं कि 2040 में जापान में पूरी आबादी में बुजुर्गों का प्रतिशत 35 हो जाएगा। बता दें कि मौजूदा जनसंख्या आकार को बनाए रखने के लिए देशों को लगभग 2.1 प्रजनन दर की आवश्यकता होती है, लेकिन जापान में अभी प्रजनन दर मात्र 1.4% है।
घट रही है यूक्रेन की आबादी। रूस के साथ युद्ध के संकट से गुजर रहा यूक्रेन की आबादी भी कम होने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में यूक्रेन की आबादी 43.7 मिलियन थी, जो 2050 में घटकर 35.2 मिलियन हो जाने का अनुमान है। ये 19.5% की गिरावट है। उच्च मृत्यु दर और निम्न जन्म के दर के साथ प्रवासन की उच्च दर यूक्रेन की जनसंख्या में कमी के मुख्य फैक्टर हैं। ब्राजील में भी जनसंख्या कम हो रही है, जहां 40 साल में आबादी लगातार कम हो रही है। 1967 में ब्राजील में जन्म दर 6.3 था, जो कि हाल में घटकर 1.7 हो गया है। बुल्गारिया की जनसंख्या 2020 में 6.9 मिलियन में 9 मिलियन से 22.5% कम होकर 2050 में 5.4 मिलियन हो जाएगी। हालांकि बुल्गारिया की जनसंख्या में गिरावट के लिए बड़े पैमाने पर प्रवासन जिम्मेदार है। लिथुआनिया की आबादी भी अगले साल दशकों में 22.1% कम होने के अनुमान है। यहाँ की आबादी 2.7 मिलियन से घटकर 2.1 मिलियन हो जाने की उम्मीद है। दोस्तों, आपको जो हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि अगली जो हमारी जानकारी होगी वो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी।